विनाशनाय, मोक्ष फल प्राप्ति है, अष्ट कर्म विध्वंसनाय। तो ये सब जगह अपन ने क्या लगाई है? चतुर्थी। चतुर्थी में आप संस्कृत पढ़ी हुई है, प्रथमा तृतीया चतुर्थी पंचमी। तो चतुर्थी कुछ भाव व्यक्त करने के लिए चतुर्थी लगाई जाती है। तो हम बोलना चाहते हैं, हिंदी में भी कन्वर्ट करें तो अक्षय पद की प्राप्ति के लिए मैं अक्षर चढ़ा रहा हूँ, तो अक्षय पद प्राप्त ये प्राप्त आप बोलोगे तो वो कुछ और बन जाएगा। उसका अर्थ ये निकलेगा, जिन्होंने अक्षय पद प्राप्त किया है ऐसे भगवान को अर्घ्य चढ़ा रहा हूँ। तो आपकी भावनाएं व्यक्त नहीं हुई उसमें। जैसे सारे छंदों में मंत्रों में जब अपन बोल रहे हैं तो अपन क्या चाह रहे हैं वो हमने बोला है, लेकिन यहाँ पर यदि आप प्राप्ताय बोलोगे तो उसका अर्थ कुछ और निकल जाएगा। मोक्ष फल प्राप्ताय, तो उसका अर्थ ये निकलेगा जिन्होंने मोक्ष फल प्राप्त लिया है, कर चुके हैं, उनको हम अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। तो वो गलत नहीं है बोलने में, लेकिन जो आप भाव से बोल रहे हो उसके हिसाब से मैचिंग नहीं है। यदि आपने किसी को भोजन में रोटी की बजाय पराठा रख दिया, लेकिन बोला कि हम रोटी रख रहे हैं, तो वो खा लेंगे, कोई गलत नहीं है, भक्ष्य है वो भी, लेकिन जो आपने बोला उसे मैच नहीं कर रहा, वो मिसमैच है। ऐसे ही हम चाहते हैं, हम ये बोल रहे हैं अक्षय पद की प्राप्ति के लिए, तो प्राप्ति ये बोलना ठीक है। उसके अलावा आगे भी आएंगे शब्द, मोक्ष पद प्राप्ति ये, अनर्घ पद प्राप्ति ये, तो वहां पर प्राप्ति ये प्राप्ति के लिए ऐसा ध्यान रखना चाहिए। आगे एक पंचकल्याण के अर्थ मंत्र आते हैं, तो उसमें आता है मोक्ष कल्याण प्राप्ताय, जन्म कल्याण प्राप्ताय। तो वहां पर प्राप्ताय ही है, क्योंकि वहां पर हम भगवान के लिए कह रहे हैं, जिन्होंने जन्म कल्याण को प्राप्त किया, ऐसे अरिहंत ऐसे महावीर स्वामी को अर्घ्य चढ़ा रहे। जिन्होंने तप कल्याण प्राप्त है, तो तप कल्याण को प्राप्त किया, तो वो बराबर है, वहां प्राप्त ये मत कर देना। जन्म कल्याण प्राप्त ये, अरे तो जन्म कल्याण की प्राप्ति के लिए नहीं चढ़ा रहे हम तो जिनका जन्म कल्याण हुआ, वैसे चैत्र कृष्ण शुक्ला त्रयोदशी को जिनका जन्म हुआ, ऐसे महावीर स्वामी को इत्यादि रूप से कह रहे। तो जहाँ प्राप्त है वहाँ प्राप्त है बोलना, जहाँ प्राप्त ये है वहाँ बोलना। याद नहीं रहे आपको तो इतना सा लॉजिक है, जहाँ आप आपकी भावनाएं कह रहे हो वहाँ तो है प्राप्त ये, और जहाँ भगवान में देख रहे हो वो विशेषता, वहाँ प्राप्त है। ठीक है, समझना है। तो अब ये बोला करने ये है कि हे भगवान, हम क्या चाहते हैं? अक्षय पद की प्राप्ति चाहते हैं। अब अक्षय पद क्या है? तो आपके चित्त में स्पष्ट हो कि मेरे लिए अब अक्षय पद क्या है। अक्षय जिसका नाश नहीं होता है, तो हम ये पूरा अर्थ समझ करके ये अपने हृदय में निश्चित किया, सिद्ध पद ही वास्तव में अक्षय पद है। उसको छोड़ करके और शेष जितने भी पद स्थितियां हैं वे सारी की सारी नश्वर हैं, नष्ट हो जाती हैं, कुछ भी स्थिर नहीं रहता है। लेकिन मैं स्थिरता चाहता हूँ और स्थिरता पाई जाती है, तो उस स्थिर पद की प्राप्ति के लिए अक्षर चढ़ा। अब अक्षर के रूप में क्या चढ़ाते हैं अपन? चावल, सभी चावल चढ़ाते हैं। तो चावल क्यों चढ़ाते हैं? कुछ और भी चढ़ा सकते हैं, तिला भी चढ़ा सकते हैं, नीला भी चढ़ा सकते हैं। तो हम अक्षर के रूप में चावल क्यों चढ़ाते हैं? उसका क्या पर्पज है? शुद्ध अंकुरित नहीं होता है कि वह जो एक तो चावल है पूरा है, टूट भी जाता है यद्यपि, लेकिन उसमें पुनर्जन्म की भावना नहीं है, अंकुरित नहीं होता है। आप गेहूं को, जो आपके घर में गेहूं है, उन गेहूं को आप मिट्टी में डाल दोगे, उसमें से घास निकलने लग जाएगी। आप चना वगैरह डालोगे, वो चना होता है ना, चना, मूंग, मोठ, इन सबको रात में लोग गला देते हैं, तो उसमें से अंकुरण आ जाता है, स्प्राउट्स बोलते हैं उसे, खाते हैं फिर लोग। वो खाने लायक नहीं रहता है यद्यपि, वो अपन बाद में बात करेंगे कभी, लेकिन वो उसमें से अंकुरण फूट जाता है, तो वो अंकुरित हो जाता है। अचित्त भी पुनः सचित्त हो जाता है। वह अचित्त है जो आपके घर में गेहूं है, उसमें कोई जान नहीं है। जो काबुली चना या चना वगैरह है लाल काला, तो उसमें कोई जीव नहीं है, लेकिन आपने उसको योग्य सामग्री दी, गला दिया, ओवर टाइम रखा, तो उसमें क्या होता है? जीव उत्पत्ति हो जाती है, वो अचित्त से सचित्त हो जाता है।
ये सारे उन अनाजों की विशेषता है। लेकिन जो चावल है, चावल को आप गला के रख दो तो वो गल तो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन अंकुरित नहीं होगा। उसमें से एक और स्प्राउट निकल के आ जाए तो आप खा सको, उसमें जीव पैदा हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो वो जो चावल है, उस चावल में ये एक भाव है कि यह जैसे पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है, वैसे जगत में कौन है जो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं? बोलो बेटे, ऐसे कौन है जगत में, इस संसार में, जो वापस से जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं? कौन से भगवान? अरिहंत भगवान कि महावीर भगवान? सिद्ध भगवान। अरिहंत भगवान तो अभी जा रहे हैं, लेकिन वह सिद्ध बन गए, तो सिद्ध बनने के बाद में पुनः जन्म को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। जन्म एक दोष है, उस दोष का इन्होंने नाश कर दिया है, तो वह सिद्धता का प्रतीक है कि जैसे सिद्ध जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं, वापस से संसार में नहीं आते हैं, वैसे ही अक्षर भी क्या है, पुनः जन्म को प्राप्त नहीं हो रहा है। तो मुझे इस बात की याद दिला रहा है कि मुझे भी ऐसा ही पद प्राप्त करना चाहिए। समझे आप? इतनी बड़ी भावना है। अब कोई ला करके चढ़ा दे गेहूं, दाल, चावल, चना वगैरह वगैरह, तो किसी को पकड़ मत लेना कि भाई तुम्हें क्या चढ़ा रहे हो। वो तो लोगों की अपनी अपनी भक्ति की भावना है, जिसके पास जो सामग्री होगी वो चढ़ा लेता है। लेकिन उत्तम सामग्री के रूप में फिर हम उसी को सामने रखें, क्योंकि वो एक सिंबल है। जैसे चंदन रखा था, तो चंदन एक सिंबल है, जल एक सिंबल प्रतीक है, उसमें स्वच्छता है, उसमें शीतलता है, इसमें अपुनर्जन्मता है। ये अक्षरता को बता रहा है कि जन्म लेंगे तो फिर से नाश होगा, फिर जन्म लेंगे फिर नाश होगा, लेकिन यह जन्म रहितता की स्थिति को बतलाता है। समझ में आया? ठीक, अब हम चलते हैं आगे के छंद। आगे का छंद है पुष्प का छंद। उसके पहले आपको कहा था मैंने, भगवान को देखने के लिए एक दो बहनों ने बताया मुझे, उसके अलावा किसी को समय नहीं मिला भगवान को देखने का। आधी घंटा नहीं, ऐसे ही 15 मिनट देखो, क्या दीपक भैया शाम को आके देखो, जरूर नहीं सुबह देखना है, शाम को, दोपहर में, कभी तो आपको फुर्सत मिलती होगी 10-15 मिनट। आपको ये समझ में आएगा शांति कैसे होती है, शांति का भाव क्या होता है। अभी तो अपन अभी सुनने के भाव में है, कलश में रहते हैं, बोलने में रहते हैं, पूजा पढ़ेंगे तो पूजा के शब्द और पूजा के मंत्र वो सब बोलने में ध्यान देता है। भगवान को देखने में, शांति से देखने में अपन कितना समय दे रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं। तो इसलिए देख करके 10 मिनट, कोई माला नहीं, माला फिरोगे तो माला में बिजी रहोगे। 10 मिनट के लिए क्या करना है? आपके लिए मैं आधे घंटे का 10 मिनट कर दिया, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? बढ़ता जा रहा है किसका? या देखने का? ये मंदिर में आने का समय बढ़ता जा रहा है, एक अलग विषय है। हाँ, तो कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ मिल रहा है कि नहीं आपको? क्या बहन जी, देखो भगवान को, आपको वो मिलेगा जो हमने, आप चाहे इतनी टीवी देखो, चाहे इतना खाना खाओ, कितना ही पैसा कमाओ, जो भाव नहीं मिलता है उसके कहीं अलग प्रकार का भाव मिलेगा। तो आपको खुद को समझ में आएगा, और नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। ठीक, चलो हम चलते हैं आगे। पुष्प सुगंधि से आत्म ने शील स्वभाव छाया है, मन मत बाणों से विध करके चहुगति दुख उपजाया है। ये पुष्प का छंद बहुत ज्यादा गंभीर है और अपनी वर्तमान की बहुत सारी समस्याओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये वो चीज है जो जन जन के मन में बसी हुई है। ये है काम संबंधित, मैथुन संबंधित, जो डिजायर्स हैं, भोग के, स्त्री पुरुष के आकर्षण के परिणाम हैं, उनको लेकर के ये हमारी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा गंभीरता से सुनना, 5-6 दिन, 4-5 दिन जितना भी चलेगा। और करंट प्रॉब्लम्स क्या हैं, अपन कहाँ जा रहे हैं और अपन बोल क्या रहे हैं, अपनी बात बोलने की स्थितियां क्या हैं और भीतर की स्थितियां क्या हैं, उसको लेकर के समाधान और समता, एक जैसा भाव करना है। तो शब्द का अर्थ कर लेते हैं। पुष्प सुगंधि से आत्म ने शील स्वभाव नशाया है।
आत्मा का शील स्वभाव है, उसको आत्मा ने नशा लिया यानी नष्ट कर दिया। कैसे नष्ट कर दिया? पुष्प सुगंधी से। पुष्प सुगंधी ने पुष्प होता है, पुष्प प्रतीक है। पुष्प किसका प्रतीक है? जगत में खुशबू तो उसमें होती है, पुष्प श्रृंगार का, पुष्प कामदेव का, पुष्प काम भावों का, डिजायर समझ में आता है ना, लस्ट का परिणाम, कामुकता का परिणाम, आकर्षण का परिणाम, उसको एक शब्द में अपन डिजायर्स बोल लेते हैं। तो वो जो परिणाम है वह परिणाम का प्रतीक है कामदेव। उसको एक जगत में नाम दे रखा है कामदेव है। बाकी कामदेव कुछ होता नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा जो वो आपने देखा होगा ना, बच्चे जानता, बच्चे बड़े भी जानते हैं, वो एक क्यूपिड रहता है, एक व्यक्ति बच्चा सा, वो तीर चला रहा है, वो दिल में जा रहा है, उसके बाण है, उसको बोलते काम बाण। नहीं देखा फोटो कभी? क्यूपिड नाम नहीं सुना? काम एक छोटा सा, ठीक है, नहीं देखा कोई बात नहीं, देखने की जरूरत नहीं अपने को, इट्स ओके। वो एक लेकिन अनंग नाम से जगत में प्रसिद्ध है, जो काल्पनिक है कि उसके बाण चलते हैं, तो पुष्प के बाण है उसके। मतलब पुष्प कैसा होता है? कोमल होता है। अब कोमल पुष्प का कोई बाण बनाएगा तो वो कहाँ लगेगा? जैसे पुराने जमाने के आपने तीर कमान देखे हो, तो तीर बनते थे, तो तीर काय के बनते थे? तीर नहीं पता आपको? तीर कमान धनुष लोहे के, वो तीर रहता था ना, तीर वो लोहे का होता था, उसका अग्रभाग भाला होता था, भाला लोहे का। तो लोहे की क्यों बनाते थे? क्योंकि जाएगा किसी को लगेगा, सिर में लगेगा, हृदय को लगेगा, गले को लगेगा, आंख को लगेगा, सब छिद जाएगा। इतना मजबूत और इतना भारी वो होना चाहिए। अब उसकी बजाय पुष्प का, फूलों का कोई बाण बनाए और बाण बना करके फेंके, तो क्या होगा? पहुंच भी नहीं पाएगा वहां पर, राइट? सो सॉफ्ट, सो लाइट वेट, इतना हल्का। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो ये जो कामदेव है, इसका बाण जो है वो क्या है? पुष्पों का बना हुआ है। वो इतना ज्यादा कोमल है, इतना ज्यादा सॉफ्ट है, फिर भी वो व्यक्ति को व्याकुल कर देता है, उसकी जान ले लेता है। काम जो है वो क्या करता है? जान ले लेता है। और आप लोगों को इसके ऊपर विचार करके आना है, और आपको बहुत सारे एग्जांपल्स जगह जगह मिल जाएंगे, पेपर्स में तो रोज ही आते हैं। क्या होता है? क्या बोला है? काम डिजायर्स, अट्रैक्शंस, वो लोगों की जान ले लेते हैं। समझ नहीं बात? प्रश्न क्या पूछ रहा हूं मैं? बोलो मैं, क्या प्रश्न है? किसकी? लोगों की जान। मतलब वो पुष्प का बाण जिसको लग जाए तो उसकी जान पर आ जाती है। कैसे आ जाती है? यू थिंक वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक है? तो इसलिए उन्होंने मुझे दिया है पुष्प सुगंधी से। पुष्प की सुगंधी से, जो कि काम का प्रतीक है, यानी काम भावों के द्वारा अपने में काम पैदा करके इस जीव ने, इस आत्मा ने शील स्वभाव नष्ट कर दिया है। आगे की लाइन क्या? शील स्वभाव नशाया है मनमत बाणों से बिंद करके। मनमत यानी है काम का नाम। मनमत अर्थात क्या अर्थ निकला? मन को मत देता है जो, ना अच्छा शब्द है। मन को मतने वाला, मतना समस्या, दही को मतते हैं, तो मतते हैं तो क्या करते हैं? उसको बार उसको घुमाते उसको लथपथ करके उसकी पूरी खिचड़ी बन जाती है, उसका पूरा कार्यक्रम खड़ा हो जाता है, तो कुछ निकलता है उसमें से घी वगैरह। लेकिन मत दो, किसी चीज को मत दिया ने पूरा उसका कबाड़ा कर दिया। तो ऐसे मन को मत दे, जो हमारा मन है, हमारी सोच है, हमारे विचार है, उसको पूरा का पूरा मत दे। क्या कर दे? अस्त व्यस्त कबाड़ा, चित्र विचित्र, खंड खंड, टुकड़े टुकड़े कर दे, उसको बोलते हैं मनमत। मन को मतने वाला क्या है? वो गुस्सा नहीं है, घमंड नहीं है, लालच नहीं है, वो कुछ और है। इसका नाम है काम, अट्रैक्शंस, संज्ञा है, स्त्री पुरुष के भोग करने की भावना है, वो जो है उसको बोलते हैं मनमत। और किसी को नाम नहीं दिया है, इतना ज्यादा ये पावरफुल, इतना ज्यादा खतरनाक है। मनमत के यानी काम के बाणों से बिंद करके, बिंदना यानी लग जाना। अभी हमने बोला ना वो काम बाण चलाते हैं, तो
काम ने बाण चलाया, वो आकर के मुझे लगा। आपको पता ही लगेगा कि अपने को कब लगा। काम के बाण से मैं बिंध गया, मुझ में लग गए, मेरे में आर पार हो गया, और ऐसा बिंध करके मैं मरा। मर करके क्या हुआ? चहुं गति दुख उपजाया है, चारों गतियों में मैंने दुख को प्राप्त किया। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब इसके बारे में जो इसकी भावनाएं हैं वो कैसे विधा, काम के बाण क्या हैं? आप लोगों ने पूजा पढ़ी होगी ना ब्रह्मचर्य की, उसमें काम के बाण हैं। विधान जब किया था दशवक्षण में, उसमें काम के बाण हैं 5 और 5 10 बाण हैं। ठीक है, आपको टाइम मिले आप देख के आना। तो वो काम के बाणों से बिंधा कैसे जाता है, बाण क्या है, उससे दुख क्यों मिलता है, शील स्वभाव क्या होता है, और वो नष्टा कैसे, इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की जय।